झारखंड का एक ऐसा गांव जहां लोग रिश्ता करने से कतराते हैं। आखिर वजह क्या है कि लोग गांव के नाम सुनते ही रिश्ता करने से मना कर जाते हैं। झारखंड के एक ऐसा गांव जहां आज तक प्रखंड विकास पदाधिकारी के पैर नहीं पड़े। यही वजह है कि आज तक लोग पगडंडियों के सहारे आवागमन करते हैं। मूलभूत सुविधा की बात हो तो उसमें प्रमुखता से सड़क का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन सरकार के दावे और इरादे मानो कागजों तक ही सिमट कर रह गई हो। भारत को आजाद हुए 79 वर्ष होने को है, लेकिन आज भी यहाँ के ग्रामीण पगडंडियों के सहारे आवागमन करते हैं। इस रास्ते से चलना मानो युद्ध लड़ने जैसा लगता है। यह जोखिम भरे रास्ते आपको 60 की दशक की याद दिलाती है। यूँ तो झारखंड का चतरा जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्रीय के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस नाम को 4 चांद लगाने में अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि हंटरगंज प्रखंड के जोड़ी थाना अंतर्गत करेलीबार पंचायत का मानामात गांव को आज तक प्रखंड मुख्यालय से सड़क के माध्यम से नहीं जोड़ा गया है। एक तरफ 2022 में आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य पर अमृत वर्ष मनाया, मानो भारत अमृत काल में चला गया हो, लेकिन आज भी गांव की सड़कें की बदहाली देखकर ऐसा लगता है सरकार की वादे और इरादे सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाती है। एक तरफ धरती से लोग मंगल ग्रह जाने की बात कहते हैं और लोग चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, वैसे में आज भी मानामात के ग्रामीण को आवागमन में काफी मसाकातों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मांझी द माउंटेन मैन फिल्म का नाम आते ही लोगों के मन में एक व्यक्ति की पीड़ा सामने आती है, जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद एक पहाड़ को काटकर रास्ता बना देता है, जिसे दशरथ मांझी के नाम से जाना जाता है। ये घटना 1960 की है। 2015 में इस घटना को फिल्माया गया। इस तरह की घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसी अनेकों घटना है। अनेकों जगह ऐसी अभी भी है जहां के ग्रामीण आज भी आने जाने के लिए जादोजहद करते हैं, जिससे कभी कभी इसी तरह की घटना खबरों के माध्यम से सुनने को मिलते रहता है। मानामात के ग्रामीण बताते हैं कि चुनाव के समय गांव में प्रत्याशी वोट मांगने आया करते हैं और उस समय यह कह जाते हैं कि विधायक बनने बाद सबसे पहले काम इसी गांव में होगा। इस बात को पूर्व विधायक सत्यानंद भोक्ता, जो 2 बार मंत्री रह चुके हैं, वह भी यह बात को दोहरा चुके हैं, लेकिन 2 बार मंत्री रहने पर भी गांव का कायाकल्प नहीं करवा पाए। इस बात को विधायक जनार्दन पासवान भी दोहरा चुके हैं, लेकिन यह देखना होगा कि यह बात ही रह जाती है कि यह सड़क कभी बन भी पाएगा। इस गांव में रिश्ता जोड़ने से भी लोग कतराते हैं। गांव के ग्रामीण बताते हैं कि रिश्ता बात करने समय हम लोग अपने गांव का नाम बताने से बचते हैं। गांव का नाम सुनते ही कुटुंब भाग जाता है, या कहे कि रिश्ता जोड़ने से मना कर जाता है। शादी के लिए हम लोगों को झूठ बोलना पड़ता है। इस गांव में ज्यादातर लोग खेती कर जीविकोपार्जन किया करते हैं, जिन्हें अपनी फसल को मार्केट तक पहुंचाने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ग्रामीण बताते हैं कि हम लोगों को सब्जी उगाने में जितनी परेशानी नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा बेचने में होती है। सड़क की सुविधा नहीं रहने के कारण जीविकोपार्जन के लिए गांव छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। यही नहीं, इस गांव के बेटे देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। इसी गांव का बेटा इंडियन नेवी में कार्यरत है। उनके गांव का ही यह हाल है तो जरा सोचिए, जहां पर आदिवासी वर्ग के लोग रहा करते हैं और नौकरी पैसा से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उनके गांव की क्या दुर्दशा होगी। उनके पिता प्रभु महतो बताते हैं कि मेरा बेटा इंडियन नेवी में है, इसका मुझे गर्व है, पर गांव की बदहाली यह है कि शहर तक जाने में जद्दोजहद करनी पड़ती है। यह सड़क एक गांव ही नहीं बल्कि कोल्हुआ, दारी, सालगी, गोरारी, शिकारपुर, सजनी, मानामात को इसी रास्ते आना जाना पड़ता है। सरकार मानो गूंगी बहरी बनकर बैठी हुई है। यहाँ के स्थानीय विधायक भी इन गांव पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। चुनावी समय आते ही वादे तो कर जाते हैं, लेकिन वादे सिर्फ वादे ही रह जाते। हम लोग को सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग सड़क बना रहे हैं। आने जाने में बहुत सा दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग इसी रास्ते से हर कुछ करना होता है। बीमारी भी होता है तो हम लोग इसी रास्ते से लेके भी जाते हैं। कोई महिला डिलीवरी भी होती है तो हम लोग बहुत बड़ी समस्या होती है, खटिया में उठा के ले जाना पड़ता है, रास्ता नहीं होने के कारण। कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है कि गांव में लोग नहीं मिलते, मजदूर करने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो हम लोग को बहुत सी परेशानियां होती है। तो हम लोग ने सोचा, संकल्प लिया कि नहीं, हम लोग जो है इसे रास्ता बनाएंगे। और नेता मंत्री तो कोई सुनते ही नहीं है। समय समय पर खेती बाड़ी करना पड़ता है, इधर होने फिर बाहर जाना पड़ता है।
क्या नौबत आप आती है कि आप लोग अपना गांव छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के आप लोग बाहर जाना पड़ता है? ये घर परिवार मार्केट नजदीक नहीं है, इसलिए थोड़ा मार्केट कृषि यहाँ से 9 किलोमीटर ही तो आपका मार्केट पड़ता है, झोरी। तो मार्केट तो सामने है, क्या वजह रही है कि आपको जाना पड़ता है? आने जाने के सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है ना, इसलिए सब्जी उब्जी के अच्छी तरह से बेच नहीं पाते हैं। 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। रोड नहीं है, प्लस में रोजी नहीं है कुछ, इसीलिए बाहर जाते हैं। इस गांव में कोई सरकारी अधिकारी वगैरह नहीं आते हैं यहाँ पे? आते हैं, आश्वासन देते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा, उसके बाद जाते हैं, उसको घूम के फिर आते, रिटर्न नहीं है। बात रही इसके अलावे सड़क तो नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात करें, अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो लोग यहाँ से उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाते हैं? यहाँ से वही खर्चा करो, जोरी एडमिशन कराना पड़ता है, डेरा लेकर आते हैं चतरा। 9 किलोमीटर की दूरी है, डेरा लेकर रहने पड़ते हैं। हाँ। इतने सामान मतलब ढो ढो के पहुँचाना पड़ता है, उसी तरह चल रहा है। बहुत दिक्कत है, हम लोग जाते हैं बाजार सब्जी लेके, तो बहुत रोड खराब है, इसलिए अब मंत्री से बोलता है तो कुछ भी नहीं बनाता है।